गर्भावस्था के दौरान एक महिला ने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका जो 9 महीने का पीरियड है वो बिल्कुल अच्छे से गुजरे और स्वस्थ बेबी पैदा हो उसने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर कोई महिला बेबी प्लान कर रही है, सोच रही है प्रेग्नेंट होने की, तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो पहले अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करे, बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद बेबी प्लान करे। और अगर प्रेग्नेंट है तो उसने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट होते ही उसको कंफर्म हो जाए तो उसने अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। फर्स्ट तिमाही से पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर आपको गर्भावस्था के दौरान उचित सलाह देगी, हेल्थ चेकअप के लिए भेजेगी और आशा वर्कर को भी बताएगी, एएनएम को भी बताएगी, आपका अच्छे से हेल्थ चेकअप करवाएगी। आपको जिन गोलियों की आयरन और कैल्शियम की गोलियों की ज़रूरत है वो आपको फ्री में उपलब्ध करवाएगी। फर्स्ट तिमाही में पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और जो टीटी के टीके गर्भावस्था के दौरान 2 लगते हैं, पहला फर्स्ट तिमाही में लगवाना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन ने, और सेकंड टीका 1 महीने के बाद दोबारा लगवाना चाहिए। जब भी आप हेल्थ चेकअप के लिए और इंजेक्शन लेने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ से आयरन की गोलियाँ भी उपलब्ध होंगी। 100 गोलियाँ जो गर्भवती महिला ने खानी है वो आपको मिलेंगी, और साथ में कैल्शियम की गोलियां भी गर्भवती महिला को दी जाएंगी। इसके साथ साथ आपने समय समय पर हेल्थ चेकअप भी करवाना है। एएनएम और आशा वर्कर की सलाह से जो आपको टाइम दिया जाए उस टाइम पर आप जाकर अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। और एक चेकअप जो ज़रूरी है वो अपना HIV चेकअप भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आप के लक्षण मिलते हैं HIV के तो आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और उसमें संक्रमण होने की संभावना कम हो जाएगी, ख़त्म भी हो सकती है। बच्चा HIV संक्रमण होने से बच सकता है अगर आप पॉजिटिव हो तो। अगर आप स्वस्थ हो तो आप कंफर्म हो जाओगे, भी आपको नहीं है तो आपका बच्चा फिर संक्रमण का खतरा उसको कोई होगा ही नहीं अगर आपको है ही नहीं तो। और इसके साथ साथ गर्भवती महिला ने अपने खाना जो पहले की अपेक्षा डाइट बढ़ा लेनी चाहिए, मात्रा बढ़ानी चाहिए। अगर 3 बार में आपसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता तो आप कोशिश करें 5-6 बार थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद आप खाना खाएं और पहले की अपेक्षा ज़्यादा खाना खाएं। गर्भवती महिला के लिए पीले, नारंगी और सफ़ेद रंग की चीज़ें खाने में शामिल करनी बहुत ज़रूरी हैं। सफ़ेद रंग में तो आपका जो दूध और दही है वो आ जाएगा। पीले रंग में जो नारंगी, संतरे जो फ्रूट है पीले रंग के वो सभी फ्रूट आ जाएंगे। और हरे रंग में जो सब्जियां हैं जितने प्रकार की या हरे फ्रूट है, मौसमी, वो सारे आ जाएंगे। तो इन 3 रंग के खाने को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। मौसमी फल खाने चाहिए। चाय और कॉफ़ी के सेवन से बचना चाहिए। और एक प्रेग्नेंट महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो अपना वजन करवाती है तो उसको ये कंफर्म होना चाहिए उसमें वजन कितना है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक आपका 10-12 किलो वजन बढ़ना चाहिए। अगर आपका वजन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा तो इस तरफ आपने ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक स्वस्थ वजन 10 से 12 किलो बढ़ता है एक प्रेग्नेंट वूमेन में, जिससे बच्चा आपका हेल्दी होगा। और ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें ले, अगर आप में ही खून की कमी होगी तो फिर बच्चे में खून की कमी मिलना जाहिर सी बात है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपसे ही जो खाना पीना है, ब्लड है जो है, सब बच्चे ने आपसे ही मिले हैं। तो आप अगर कमज़ोर होंगे, आप में खून की कमी होगी तो बच्चा भी कमज़ोर ही पैदा होगा। खाने पीने से लेकर हेल्थ चेकअप का ध्यान रखने के अलावा, इसके अलावा एक प्रेग्नेंट वुमेन ने अपनी प्रसव पूर्व तैयारी भी करनी चाहिए। प्रसव पूर्व तैयारी मतलब कि डिलीवरी
की तैयारियां वो किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसने एक उचित संस्थान चुनना चाहिए, हॉस्पिटल जहाँ पे वो डिलीवरी करवाएगी, क्योंकि होम डिलीवरी इतनी सेफ नहीं होती। तो आप अपने डिलीवरी संस्थान में ही करवाएं। जिस भी संस्थान में करवानी है पहले वो सुनिश्चित कर लें, क्योंकि एट ए टाइम आप किसको चुनोगे क्या पता आप सही संस्थान में ना पहुंच पाओ, अगर पहले तैयारी नहीं की है, आपने पहले से सुनिश्चित नहीं किया है किस संस्थान में जाना है। आपने किस वाहन में जाना है इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपके घर पे है प्राइवेट वाहन है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने किसी सरकारी वाहन में जाना है, एम्बुलेंस में जाना है, तो उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। पता नहीं किस टाइम ज़रूरत पड़ जाए तो उस टाइम नंबर कहीं से लेने की बजाय आप पहले ही उसका नंबर अपने पास रखो। और साथ में ये भी सुनिश्चित करो आपके साथ कौन जाएगा और घर में कौन रहेगा। ये तैयारियां आपकी होनी चाहिए 9वां मंथ लगते ही, क्योंकि उसके बाद तो किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है और आपको पेन शुरू हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान आपने डिलीवरी से पहले रखना चाहिए, तभी एक नॉर्मल बच्चा आप स्वस्थ बच्चा पैदा कर पाओगे और उचित संस्थान में सफाई के साथ सुरक्षा के साथ आपकी डिलीवरी होगी। गर्भावस्था के दौरान इन बातों का अपने खान पीन से लेकर अपने हेल्थ चेकअप से लेकर और डिलीवरी तक इन सारी चीज़ों की तैयारी आपने